एक महिला वकील ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा कि मुंबई में एक बीएचके मकान का किराया 50 से 70 हजार रुपए है, तो शहर में आसमान छूते किरायों पर चर्चा गर्म हो गई। अब दुनिया के सबसे महंगे मकान वाले 44 शहरों की लिस्ट में टॉप 3 पर है मुंबई। राजधानी दिल्ली 5वें स्थान पर है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं। मुंबई में आशियाना बनाना आसान नहीं, ये कहावत बड़ी पुरानी है। अब महंगे मकानों की ग्लोबल रैंकिंग में मुंबई तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल जनवरी-मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में वैश्विक स्तर पर टॉप 44 शहरों में मुंबई का नंबर तीसरा है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है कि जनवरी से मार्च 2024 के बीच मकानों की कीमतें बढ़ने के मामले में दुनिया के 44 शहरों में मुंबई तीसरे और दिल्ली 5वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल इन्हीं महीनों में मुंबई 6ठे और दिल्ली 17वें पायदान पर थी। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की 2024 की पहली तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है, मुंबई में मार्च तिमाही में प्रमुख रिहायशी सेगमेंट की कीमतों में 11.5% की सालाना बढ़त हुई है। तो वहीं 2024 की पहली तिमाही में बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है और इसी के साथ ये 17वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 की पहली तिमाही में बेंगलुरु 16वें पायदान पर था। जनवरी मार्च में वहां के मकानों की कीमतों में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगे मकानों के मामले में मनीला दुनिया के 44 शहरों में पहले पायदान पर है। फिलीपींस की राजधानी में मकानों के दामों में सालाना 26.2% इजाफा हुआ, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे स्थान पर है। टोक्यो में मकानों की कीमतों में सालाना 12.5% का उछाल दर्ज किया गया। नाइट फ्रैंक का प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो अपने ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क से आंकड़ों का इस्तेमाल करके दुनिया के 44 शहरों में प्रमुख रिहायशी कीमतों की चाल पर नजर रखता है। नाइट फ्रैंक के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी बताते हैं कि डिमांड मजबूत हुई है। टॉप 5 से 10% जो मार्केट है वैल्यू के हिसाब से उन शहरों का देखा ये गया कि ग्लोबली बहुत ही पॉजिटिव माहौल है प्राइम प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेकर के, और इसी के साथ में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों ने और अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से ये रैंकिंग्स इम्प्रूव हुई है। तो कारण कई है इसमें, लेकिन मेजर कारण तो यही है कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और सप्लाई उस हद तक आई नहीं है अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में, जिसके वजह से कस्टमर्स का आउटलुक भी पॉजिटिव है ख़रीदने के लिए। और इसी के साथ में ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स में लास्ट समझ लीजिए 15 से 16 महीनों से एक पॉज है। अब अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होगी, तो उस वजह से हमने देखा है कि ग्लोबली भी इस इंडेक्स में सुधार आया है। इनफैक्ट आई थिंक 4% की ग्रोथ देखी गई है इस ग्लोबल इंडेक्स में 44 शहरों का, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्शाता है। राठी बताते हैं कि सरकार में निरंतरता और स्थिरता को देखते हुए कमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और निवेश में दिलचस्पी दिखेगी। ये ज़रूर है कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है उस वजह से काफ़ी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स खास करके जो कमर्शियल रियल एस्टेट को इफ़ेक्ट करते हैं, फिर देन इनडायरेक्टली फिर रेजिडेंशियल को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें काफ़ी कंफर्ट आ जाता है। तो उस नज़रिए से ये ज़रूर देख रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी में कंटिन्यूटी है, जो 15 साल एक ही सरकार चलने का बेंचमार्क हो जाएगा, उससे काफ़ी कंफर्ट आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ग्लोबली भी देखने का नज़रिया है स्टेबिलिटी का वो पॉजिटिव रहता है। तो इन सब के मद्देनज़र कई सारे कॉरपोरेट्स को ग्लोबली हम देखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन इकोनॉमी में और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। रिहायशी मकानों की मजबूत मांग में मुंबई, नई दिल्ली की रैंकिंग सुधरना यहाँ की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे हम रुख करेंगे मुंबई का। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, पहला सवाल मेरा ये कि इस उछाल की वजह क्या अर्थशास्त्र का साधारण स्टैंडर्ड नियम है, डिमांड और सप्लाई का गैप, या फिर इसके और भी कारण हैं? दूसरा मेरा ये कि ये जो किरायों का उछाल की बात की जा रही है, मुंबई एट लार्ज है या कुछ खास इलाके इसमें मुख्य तौर पर सामने आते हैं?
नहीं देखिए, मुंबई की जब भी बात होती है यहाँ पर किराए में अगर आप उछाल देखें तो जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पर हमेशा किराया बहुत ज़्यादा रहा है। और 1 BHK अगर 50 से 70,000 की जो चर्चा हो रही है उन आउटर एरियाज़ की हो रही है जहाँ पर किराया उस अमाउंट तक नहीं पहुँचा था, जहाँ पर 35 से 40 के बीच था। तो ये उछाल बीते कुछ समय में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि डिमांड सप्लाई में गैप, ये इसलिए भी है क्योंकि आप मुंबई में आप जगह की कमी अगर देखें तो यहाँ पर जो नए बिल्डिंग्स तैयार हो रहे हैं, जो नए घर बन रहे हैं, वो पुराने को गिरा के बन रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जगह की कमी है। इसलिए आप अगर देखें अचानक से जो यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो मेट्रो हो, अटल सेतु का बनना, तो आसपास के जो एरियाज़ हैं अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहाँ पर जो नए हाउसिंग स्कीम्स आएंगी उसके तहत जो घर बनेंगे तो जहाँ पर लोड है मुंबई का वो कम होगा। और इसके वजह से जो किराए में बढ़ोतरी है, जो मकान इतने महंगे मिल रहे हैं, उसमें थोड़ी कमी आएगी। अभी आप देखें तो 2 BHK का यहाँ पर प्राइस जो आउटर एरियाज़ में आप देखें 1.25 करोड़ के आसपास तक हम खरीद पाते थे, वहाँ पर वो अब 3.25 करोड़ तक का भी कुछ वैसे सेगमेंट्स में हो चुका है। तो ये उछाल अचानक से हम देख रहे हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। कोविड का जो एक समय था जहाँ पर लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके घर छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, बच्चों की स्कूल घर से वो कर रहे थे, तो लोगों ने अब वो बचत यहाँ पर करनी थोड़ी सी कम की है। क्योंकि ये सबसे पहले हमारा सवाल होता था ऐसे कंसल्टेंसी एजेंसी से कि इस तरह से बढ़त हम कहाँ देख रहे हैं, जहाँ महंगाई की बात हो रही है, लोगों के पॉकेट पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो इतने महंगे घर खरीदने के लिए, क्योंकि आप प्रीमियम सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं अनंत, यहाँ पे ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स का जो ये डेटा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो महंगे घर हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी, क्योंकि 11% कीमतें बढ़ी हैं मुंबई में तो सालाना के तौर पे, तो अगर कीमतें बढ़ी हैं और प्रीमियम सेगमेंट में भी बढ़ोतरी हो रही है तो अपने आप में समझना जरूरी है। तो लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। 1 BHK से 2 BHK पे जा रहे हैं या 2 से 4 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, इसलिए प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे बढ़ोतरी देख रहे हैं। और इसका सप्लाई कम है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ऐसे नए घरों की यहाँ पर कमी है क्योंकि जगह शहर पूजा कहा जाता है और सपनों के शहर में घर एक सपना बनकर ही रह जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये कीमतें तो यही इशारा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए।